टोबी के स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी ताकत उसका स्पाइडरमैन होना नहीं बल्कि उसका पीटर पार्कर होना था। एंड्रू गारफील्ड बहुत ज्यादा कूल था और टॉम हॉलैंड के पास टोनी स्टार्क था, लेकिन टोबी का पीटर पार्कर बिल्कुल हमारे जैसा था। वो रेंट नहीं दे पाता था, उसकी साइकिल चोरी हो जाती थी और उसकी जॉब हमेशा खतरे में रहती थी। सैम रेमी ने हमें दिखाया कि सुपर हीरो बनना कोई गिफ्ट नहीं बल्कि एक कर्स है। टोबी के चेहरे पर वो मासूमियत और बेबसी दिखती थी जो हमें यकीन दिलाती थी कि मास्क के पीछे एक ऐसा लड़का है जो अपनी जिंदगी की जंग हर दिन हार रहा है। टोबी के तीनों फिल्मों में एक कॉमन थीम थी, सेक्रीफाइस। स्पाइडरमैन 1 में उसने मैरी जेन को खो दिया ताकि वो उसे खतरों से बचा सके। स्पाइडरमैन 2 में, जो आज भी बेस्ट सुपर हीरो फिल्म मानी जाती है, उसने अपनी शक्तियों को खोते देखा क्योंकि उसका दिमाग और दिल आपस में लड़ रहे थे। वो ट्रेन सीन याद है जब वो बिना मास्क के उन लोगों को बचाता है और वो लोग उसे उठाकर अंदर लाते हैं। वो सीन चीख चीख कर कहता है कि स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क का ही हिस्सा है, कोई अलग हस्ती नहीं। स्पाइडरमैन 3 में उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त हैरी को खोया और बदला लेने की भावना से ऊपर उठकर माफ करना सीखा। अगर हम कंपेयर करें तो एंड्रू गारफील्ड एक बेहतरीन एक्टर है, लेकिन उसका पीटर पार्कर थोड़ा ज्यादा स्मार्ट और कॉन्फिडेंट था, जिससे वो अकेलापन वाला कॉन्सेप्ट कम हो जाता है। वही टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन बहुत समय तक आयरन मैन की शेडो में रहा। उसे सूट, गैजेट्स और सब कुछ बना बनाया मिला, लेकिन टोबी ने अपना सूट खुद सिला था। उसके पास कोई एआई नहीं था, उसके पास सिर्फ अंकल बेन की वो एक लाइन थी। टोबी के स्पाइडरमैन में एक वेट था जो आज के स्पाइडरमैन में कहीं खो सी गई है। सैम रेमी को टोबी को ऑर्गेनिक वेब शूटर्स देना एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन वो पीटर पार्कर के प्यूबर्टी और बदलाव को बेहतर तरीके से दिखाता है। वह वेब कोई गैजेट नहीं था, वह उसकी बॉडी का हिस्सा था। जब वह दुखी होता था तो वेब निकलना बंद हो जाते थे। यह दिखाता था कि उसकी शक्तियां उसके मेंटल स्टेट से कितनी गहराई से जुड़ी थी। टोबी मैगवायर ने हमें सिखाया कि हीरो वो नहीं जिसके पास अच्छा सूट हो, हीरो वो है जो गिर कर फिर से खड़ा होता है, भले ही उसकी पीठ में दर्द हो या उसकी जेब खाली हो। जब वो नो वे होम में वापस आया तो उसकी आंखों में ठहराव और दर्द था। वो हमें बताता है कि उसने पिछले 20 सालों में कितना कुछ झेला होगा। टोबी बेस्ट है क्योंकि उसने स्पाइडरमैन को गॉड नहीं बनाया बल्कि उसे इंसान ही रहने दिया। तो दोस्तों, ये था मेरा टेक टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन पर। आपके लिए कौन सा स्पाइडरमैन बेस्ट है? क्या आपको भी लगता है कि सैम रेमी की चौथी फिल्म बननी चाहिए थी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताना। बाकी वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।